इस तरीके से पैकेट सॉर्टिंग होती है। जब डीसी में ऐसे बन के कट्टे आते हैं, उसके बाद हम उस ट्रॉली में रखते हैं। उसके बाद एक एक पैकेट स्कैन होता है और जिसकी जिसकी आईडी में होगा वो उसके इधर फेंका जाएगा। फिर वो अपने हिसाब से रूट लगाएगा और काम करेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितेश और मैं हूँ 30 साल का। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि एक अच्छा सा अमाउंट हम सेव कर पाए ताकि हम 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकें। लगे पड़े हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अर्निंग अभी बहुत कम है और टारगेट बहुत बड़ा है। तो ये देखना होगा कि कब तक हमारा टारगेट पूरा होता है दोस्तों। तो आज के पैकेट्स देखेंगे कितने आ रहे हैं। अभी तो सॉर्टिंग हो ही रही है, तो फिर उसके बाद रूट वगैरह लगा के फिर निकलेंगे। आधा दोस्तों काम हमारा ख़त्म हो गया है। अब पानी देख लो कैसे भरा रहता है हमारे एरिया में। इस तरीके से पानी भरा रहता है रोडों पे, क्योंकि नाले में जाने के लिए जगह छोड़ नहीं रखी, जिस वजह से पानी भर रखा है यहाँ पे। और कई जगह तो नाला है भी नहीं भी है, उसके बाद ही पानी भरा रहता है। तो लगे पड़े हैं काम में दोस्तों। मोस्टली आधा काम तो ख़त्म हो गया है, अभी आधा काम रह रहा है। 2 बज गए हैं, तो देखते हैं कब तक हम ख़त्म कर पाते हैं। अब तो मौसम अभी थोड़ा ठंडा हो रखा है, हवा चल रही है अच्छी। इसमें ऐसे मौसम में पैकेट बांटने में मज़ा आता है, लेकिन बारिश ना हो बस। तो वो देखना होगा कि बारिश होती नहीं होती। बाकी माल फुल है हमारे पास, आज भी 100+ पैकेट है। तो देखते हैं आज कितने डिलीवर कर पाते हैं। कल तो हमने 82 पैकेट डिलीवर किए, तो आज देखना होगा कितने पैकेट डिलीवर। दोस्तों हमारा काम ख़त्म हो गया है और शाम के अभी 7 बज गए हैं। तो अब हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सारे पैकेट्स हमने स्कैन करवा लिए, जो हमारे पैकेट्स बच गए थे। ये हमारे पैकेट्स बच गए थे दोस्तों, जिसको हमने स्कैन करवा लिया है। इनमें से कुछ लोग कल मांग रहे हैं और कुछ कैंसिल हो गए। और बाकी हम जो पिकअप उठा के लाए थे, तो ये पार्सल है जो कस्टमरों ने रिटर्न किया था। तो ये पार्सल ये है जो पिकअप हम उठा के लाए थे। तो मिला जुला के आज हमारा काम ठीक हो गया है और आज भी हमारे 1000 रुपये का जो हमारा डेली टारगेट रहता है डिलीवरी बॉय से, वो कंप्लीट हुआ। देखेंगे इस हफ्ते हमारे कितने रुपये की पेमेंट बनती है। बाकी पिछला हफ्ता भी जैसे तैसे करके हमारा बन गया था 7000 के अराउंड। तो इस हफ्ते देखेंगे, आज हमारा पहला दिन है इस हफ्ते का, सोमवार है। तो पहला दिन है हमारा इस हफ्ते का, सोमवार है आज। तो देखेंगे इस हफ्ते में कितना बनेगा। बाकी आज हमारा जो 1000 रुपये का टारगेट था वो कंप्लीट हुआ। बाकी स्टॉक मार्केट का और ई कॉमर्स का घर पे जाके देखेंगे कि उनमें क्या ग्रोथ हुई है। तो मिलेंगे घर पे, तो घर चलने की तैयारी करते हैं। उनमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें सभी को अच्छे पैकेट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस बार अच्छी पेमेंट्स बन सकती है। बाकी देखते हैं कब तक हमें अच्छे पैकेट्स मिलते हैं और अच्छी पेमेंट्स बना पाते हैं। इस हफ्ते देखना होगा कि हमारी कितने रुपए की पेमेंट बनती है। तो बाकी चलो अब मैं आपको सेल्स वगैरह दिखाता हूँ कि हमारी सेल्स कितनी हुई है ई कॉमर्स पे। स्टॉक मार्केट का क्या हाल है, हमारा कितने रुपए का पोर्टफोलियो बन चुका है और कहाँ तक पहुँच चुका अभी। बाकी जो हमारा टारगेट है 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड करना, उसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं दोस्तों, एफर्ट्स लगा रहे हैं। बस देखना है कि हम कब तक कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं ना। तो चलो अर्निंग वगैरह दिखाता हूँ आपको। आज का हमारे कितने रुपए की पेमेंट बन जाएगी दोस्तों। हफ्ते तो हमारा जैसे तैसे करके हमने 7000 एक हफ्ते में बना लिए, लेकिन 7 दिन काम करना पड़ा हमें, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम 6 दिन काम करके 7000 बना लिए थे हमने। तो इस हफ्ते देखना होगा कि हम सही पैसा बना पाते भी नहीं बना पाते, क्योंकि आज का वैसे तो काम हमारा ठीक हुआ है। जो हमारा 1000 रुपये का टारगेट रहता है उसको तो अचीव कर लिया, लेकिन देखना होगा कि इस हफ्ते के एंड में हम कितना बना पाते हैं दोस्तों। और ये मंथ भी देखना होगा कि हम पैसा सही बना पाते नहीं बनाते, क्योंकि पिछला मंथ हमारा ऑलमोस्ट हमारा 35,000 के अराउंड बन गया था। सारे खर्चे वर्चे काट के 30,000 बच गए थे। तो ये मंथ देखेंगे, ये हफ्ता देखेंगे कि हम कितने रुपये की अर्निंग कर पाते हैं। और अर्निंग करने का सीधा सा मतलब यही है कि हमें ज़्यादा अर्निंग करनी है ताकि ज़्यादा पैसे सेव कर सके और जो हमारा 1 करोड़ का टारगेट है वहाँ तक हम जल्द से जल्द पहुँच सकें। क्योंकि अभी हमारा पोर्टफोलियो बहुत छोटा है, 2,28,000 के अराउंड ही हम पहुँचे हैं। आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो देखना होगा कि आज हमारा पोर्टफोलियो कितना ग्रो कर चुका है। तो चलो दोस्तों, आपको सेल्स भी दिखाता हूँ और अपना पोर्टफोलियो भी दिखाता हूँ कि हम कितना पास पहुँच रहे हैं 1 करोड़ के। 1 करोड़ अभी दूर है, तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको अपना पोर्टफोलियो और सेल्स। दोस्तों सबसे पहले हम डिलीवरी बॉय की अर्निंग देखते हैं कि हमारे कितने रुपये बन गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, पिछले से पिछले हफ्ते हमारे 6,980 रुपये बने थे। ये 6 दिन काम करके बना था है। इस हफ्ता जो हमारा गया है 7,047 रुपये बने, लेकिन 7 दिन काम किया हमने, तब जाके इतने बने। तो इस हफ्ते देखना होगा कि कितना बनता है। आज ही मैं दिखाऊंगा आपको कि आज हमें कितने पैकेट डिलीवर हुए। तो 67 पैकेट डिलीवर हुए दोस्तों। 7 हमने पिकअप उठाई, जिसकी वजह से हमारा ऑलमोस्ट 1000 रुपये के प्लस हमारा बन जाएगा। बाकी कल की पेमेंट दिखाऊँ आपको, तो कल हमारे कितने रुपये बने थे। 9 अगस्त को बने थे हमारे 1,324 रुपये दोस्तों।
तो 2 दिन हमारा बहुत बढ़िया काम हुआ, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा पर डे का 1000 रुपये का टारगेट रहता ना, वो अचीव हुआ और 7047 रुपये बने। लेकिन 7 दिन काम किया, 1 2 3 4 5 6 1 7, तब जाके हमारे 7000 बने। तो इस हफ्ते थोड़ी अच्छी मेहनत करेंगे ताकि हमारे ज़्यादा पेमेंट बने, ताकि हम ज़्यादा पैसे सेव कर सकें और इन्वेस्ट कर सकें। तो मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा आपको स्टॉक मार्केट का। तो जैसा कि देख सकते हो मार्केट अभी कंटिन्यू वहीं है, 2-3 दिन से वहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में ग्रो हो रहा है। लेकिन जब मार्केट हमारा 23,900 के अराउंड था, जब हमारा मार्केट 23,900 के अराउंड था और 24,500-600 के करीब चला गया था, तब तक हमारा पोर्टफोलियो कुछ नहीं किया था। जब से 2-3 दिन से होल्ड कर रहा है ना मार्केट, उसमें हमारे पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो 2,29,560 रुपये पहुँच गया दोस्तों। हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है? 2,07,900 रुपये। तो हमारा पोर्टफोलियो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, लेकिन 1 करोड़ में भी टाइम लगेगा दोस्तों। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट टारगेट 3 लाख का है, उसमें देखना होगा कि हम कितनी जल्दी अचीव कर पाते हैं, ठीक है ना। 2 लाख रुपये तो जो हमारे पास थे, तो हम कब पहुँचे थे? 7 अगस्त के अराउंड हम 2 लाख के अराउंड पहुँच गए थे, ठीक है। अब ये देखना होगा कि 3 लाख के अराउंड हम कब पहुँचते हैं दोस्तों, है ना। तो अभी हमारा पोर्टफोलियो 2,29,560 रुपये के अराउंड पहुँच गया है। तो ऑलमोस्ट हमें 70,000 रुपये और डालने हैं, तो हम पहुँच जाएंगे 3 लाख के अराउंड। अगर मार्केट ने थोड़ा रिवॉर्ड दिया, थोड़े कम पैसे लगेंगे, लेकिन देखना होगा कि कब तक कर पाते हैं। बाकी सेल्स वगैरह दिखाऊंगा आपको। तो सेल्स में हमारा तो आज भी अमेज़ोन पे कुछ ना कुछ सेल्स आई है दोस्तों। तो कंटिन्यू अमेज़ोन पे कुछ ना कुछ सेल्स आ रही है। आज भी 318 रुपये की सेल्स अमेज़ोन पे हुई है, लेकिन फ्लिपकार्ट और मीशो पे कोई सेल नहीं है दोस्तों। इसमें दिक्कत है। अगर मीशो और फ्लिपकार्ट पे भी कुछ यूनिट के ऑर्डर आना तो थोड़ा रिवॉर्ड टाइप का हम समझ सकते हैं, बट मीशो पे और फ्लिपकार्ट पे कोई सेल्स नहीं है। सिर्फ अमेज़ोन ही हमारा चल रहा है। बाकी अमेज़ोन पे भी ग्रो हो जाए तो भी हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन मिला जुला के भी चल रहा है दोस्तों, लगे पड़े हैं, देखते हैं कब तक हमें रिवॉर्ड मिलता है। बाकी स्टॉक मार्केट में हमारा पोर्टफोलियो इतना ही है। बाकी सारे स्टॉक्स हमने वही ले रखे हैं जो भी है, उनमें ही हमने क्वांटिटी बढ़ाई है। क्यों? क्योंकि हम कम अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा था, तो उस पर जितना भी रिवॉर्ड मिलता था तो अमाउंट कम था। लेकिन अब धीरे धीरे एक बार अमाउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं, थोड़ा और पैसा डालेंगे धीरे धीरे, हैं, और धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे दोस्तों। आज हमारा डिलीवरी में 1000 रुपये का टारगेट कंप्लीट हुआ, सेल्स भी थोड़ी बहुत आई है और हमारे पोर्टफोलियो में थोड़े बहुत पैसे ऐड ऑन हुए क्योंकि मार्केट ने थोड़ा रिवॉर्ड दिया है। तो तीनों सेगमेंट में कुछ ना कुछ हुआ है ना। तो आज तीनों प्लेटफॉर्म से हमारी कमाई हुई है। डिलीवरी बॉय से भी कमाई हुई है, ई-कॉमर्स से भी कमाई हुई है और स्टॉक मार्केट से भी कमाई हुई है ना। तो इसी को बढ़ाना है ताकि ज़्यादा अर्निंग हो सके, ताकि ज़्यादा पैसा सेव कर सके और अपने पोर्टफोलियो में डाल सकें और 1 करोड़ तक पहुंच सकें। तो देखना होगा कब तक हम कर पाते हैं। बाकी डे 61 आज हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट डे 62 में, और देखना होगा कि कब तक हम पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं और कल कितनी अर्निंग कर पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लेकिन लास्ट में एक बात दोस्तों, अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। क्यों? क्योंकि जर्नी अब रियल शेयर कर रहा हूँ और आपको हासिल हमारा देखने को मिलेगा दोस्तों, आप लोगों को, और कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन मिलेगी कि जब ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं। मैं लगा पड़ा हूँ अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम सपने के लिए काम करने में दोस्तों। तो आप भी काम कीजिए, पैसे कमाइए और सपने पूरे कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़।